तो इस वीडियो में अपन बायोमोलिक्यूल की डीपीपी ले रहा है। सो उसमें 25 प्रॉब्लम्स है, तो उनको अपन करता है यहाँ पर। सो तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, तो पूरा देखना वीडियो। फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, थ्री साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज आर एनोमर्स। तो एनोमर्स में क्या होता है, जो फर्स्ट कार्बन होता है उस पर कन्फिग्रेशन में डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे एच एंड ओ एच है, और इधर ओ एच एंड एच है। सो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी पूरी जगह तुम देख सकते हो सेम है, वैसा का वैसा। फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस है। तो सेकंड प्रॉब्लम अपने पास, विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विटामिन B12 इज इनकरेक्ट। सो इट हैज ए कोबाल्ट आयन, ये तो करेक्ट है। इट ऑल्सो occurs इन प्लांट्स, ये भी करेक्ट है। इट इज नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, ये भी करेक्ट है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन रेन वाटर, ये गलत है। सो अपना सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो थर्ड प्रॉब्लम अपना, प्रोटीन व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेट HNO3 गिव्स येलो कलर। दिस इज, ये ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट होता है, इसके बारे में तुम पढ़ सकते हो। जब प्रोटीन की कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करा जाती है तो गिव से येलो कलर, ये ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट होता है। तो यहाँ पे अपना फोर्थ प्रॉब्लम है, द पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच बोथ द कंपाउंड्स गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टोलेन रिएजेंट। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों यहाँ पे टोलेन रिएजेंट देता है। सो क्या है, जो ग्लूकोज है वो तो एल्डोज है, तो वो तो टोलेन टेस्ट को दे देता है। लेकिन जो फ्रक्टोज है वो कीटोज होने के बावजूद भी रीअरेंजमेंट में जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, जो कि इसको टोलेन रिएजेंट प्रोवाइड करता है। और फिर वो फ्रक्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होके फिर वो अगेन अपना जो टोलेंट टेस्ट है वो दे देता है। सो यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों आ जाएंगे इसमें आंसर। तो यहाँ पे पूछा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और जब उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है सो वो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाता है। और ये जो पूरा होता है ये मिक्सचर, ये लीवो रोटेटरी होता है। सो यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको अपन इन्वर्जन बोलता है। तो अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, विच इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो अल्फा कार्बन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड एसिमेट्रिक होता है, ये राइट स्टेटमेंट है। उसमें क्या होता है, यहाँ कार्बन होता है, एक COOH ग्रुप होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, यहाँ पर एक H होता है और एक R होता है, और R वेरी करता है अमीनो एसिड्स में। सो ये कार्बन एसिमेट्रिक होता है यहाँ पर। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ऑल प्रोटीन्स दे नीड, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और ऑल प्रोटीन्स आर फाउंड इन एल फॉर्म, ये इनकरेक्ट है। जो प्रोटीन्स है वो में भी डी में भी प्रेजेंट हो सकता है और एल में भी प्रेजेंट हो सकता है। सो ये यहाँ पर अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। एट pH इज इक्वल टू 7 अमीनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एग्जिस्ट इन आयोनाइज फॉर्म। तो तुमने ज्यूटर आयन के बारे में पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड है ये। सो यहाँ पर ये अमीनो ग्रुप्स है, यहाँ पे अमीनो एसिड्स नहीं है, ये अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स एग्जिस्ट इन आयोनाइज्ड फॉर्म। तो तुमने ज्यूटर आयन के बारे में पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड है। सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन ये बी ऑप्शन, ऑल प्रोटीन्स आर फाउंड इन एल फॉर्म, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर अपन को सेवन प्रॉब्लम में पूछा था, बेस्ट सॉल्वेंट फॉर रिमूविंग बटर स्टेन फ्रॉम क्लॉथ। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें तुम ध्यान रख सकते हो, जो बटर होता है वो एक लिपिड होता है, और वो डिजोल्व हो जाता है इन क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर अपन बेस्ट सॉल्वेंट यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का यूज कर सकते हैं बटर स्टेन को क्लॉथ से हटाने के लिए, इन चार ऑप्शन में अगर अपन चेक करें तो। So next problem है, the number of amino acids found in proteins that a human body can synthesize is। So जो human body है वो 10 out of 20 amino acid obtain कर सकती है by hydrolysis of various proteins। various protein के hydrolysis से वो अपने 20 amino acid से टोटल उसमें से 10 amino acids को synthesize कर सकती है यहाँ पे। So B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, केमिकली अमाइलोज इज ए। सो अमाइलोज क्या होता है, लॉन्ग अनब्रांच्ड चैन होती है विद 200 2000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड बाय C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। तो ये चीज तुम अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पे, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ DNA हैज द सीक्वेंस दिस देन सीक्वेंस इन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो तुम्हें पता है ए के लिए T होता है एंड जी के साथ C होता है यहाँ पर। सो इस चीज का ध्यान रखो। सो यहाँ पर अगर ए है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री इधर टी आएगा, टी है तो यहाँ पर ए आएगा,
यहाँ पर G है तो उसके साथ यहाँ पे C आएगा, यहाँ पर C है नेक्स्ट तो यहाँ पे G आएगा। सो उसी तरीके से लास्ट तक जाओगे तो अपना ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। सो ये ध्यान रखो, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग T एंड G के कॉरेस्पॉन्डिंग C। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड। सो यहाँ पर अपन को बताना है। तो पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड जो NH इस टाइप के बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस हो रहा है। सो यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो इसकी वजह से जो CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन है वो स्मॉलर देन होती है यूजुअल। सो ये वाला इसमें करेक्ट है। स्टीरियोस्कोपिक एनालिसिस शोज दैट प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ दिस। तो यहाँ पर प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसमें भी वो कोई नहीं है। लेकिन ये ए ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग दे रखा है, इसमें यहाँ पे लेंथ को बड़ा बता रखा है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में डबल बॉन्ड करेक्टर आने के कारण ये छोटी हो जाती है। सो इनकरेक्ट पूछा तो अपना ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एन एसिडिक अमीनो एसिड अमोंग द फॉलोइंग इज। तो इन चारों को तुम चेक करोगे अपनी एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे जो प्रोलीन होता है वो एक एसिडिक अमीनो एसिड होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन एन अमीनो एसिड द कार्बोक्सिल ग्रुप आयनाइज एट दिस pKa एंड द अमोनियम आयन इज एट दिस pKa, द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द अमीनो एसिड इज एट pH। तो वो pH कितना होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2। इस केस में क्या हो जाएगा, 2.34 प्लस 9.60 डिवाइडेड बाय 2। इस स्पेसिफिक केस की बात करें तो इसमें जो अपना आंसर है वो ए ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास यहाँ पर, फॉर ओसाजोन फॉर्मेशन द इफेक्टिव स्ट्रक्चरल यूनिट नेसेसरी इज। सो अगर तुम यहाँ बी ऑप्शन को देखो तो ये तुमने ओसाजोन फॉर्मेशन जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इनका करता है, सो ये यूनिट उसमें नेसेसरी है, तो इस चीज का तुम ध्यान रख सकते हो। सो यहाँ पे अपन को बोला है था फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज। सो यहाँ पर तुम ओ एच ऊपर होने की वजह से यहाँ पे देख सकते हो बीटा फॉर्म में है, और बीटा फॉर्म में है, और यहाँ पे तुम बता सकते हो यहाँ पर ये किस टाइप का है, पायरेनोज है, बीटा पायरेनोज बोल सकते हो। तो ये एक एल्डोहेक्सोज है, तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए रिएजेंट सुटेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल रेसिड्यू ऑफ पेप्टाइड इज। सो यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे डी ऑप्शन को, 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। सो यहाँ पर ये NO2 ग्रुप, जब इसकी यहाँ पर NH2 वाले जो साइड से यहाँ पे रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर HF बाहर निकल जाता है और ये दोनों कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन है उसको अपन सेंगर रिएजेंट भी बोलते हैं, और वो यहाँ पर NH2 ग्रुप ऑफ पेप्टाइड है उससे रिएक्ट कर लेता है, और फिर यहाँ पर 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल डेरिवेटिव ऑफ पेप्टाइड बन जाता है। और फिर जब उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो अपन को सिंगल अमीनो एसिड का डेरिवेटिव मिलता है और बाकी मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड मिलता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाई देता हूँ, तो जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास था ये NO2, यहाँ पर ये NO2, और यहाँ पे ये F था, और यहाँ पे तुम्हारे पास NH2 था। ये तुम्हारा ऐसे चल रहा होगा। इस तरीके से कुछ चल रहा होगा तुम्हारा, ऐसे आगे भी। तो यहाँ पे इधर रिएक्शन होती है, HF बाहर निकलता है। सो अपन को एन टर्मिनल रेसिड्यू के बारे में बात करनी है, और फिर जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, सो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, यहाँ पर इस यहाँ पर ये यहाँ पे ब्रेक होगा। सो इसका तो यहाँ पे R1 से रिलेटेड है, उसका तो यहाँ पे अपन को 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल डेरिवेटिव ऑफ पेप्टाइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सिंगल वाला ये मिल जाएगा, और बाकी यहाँ पे क्या होगा, फिर इनका मिक्सचर मिलेगा। फिर जैसे इधर से ये गया, इधर से ये गया, तो फिर यहाँ पे ये वाला अमीनो एसिड मिल गया, अमीनो एसिड्स का एक मिक्सचर मिल जाएगा बाकी। तो इस तरीके से है ये। तो इससे अपन एन टर्मिनल रेसिड्यू ऑफ पेप्टाइड के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखो, 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर अगर अपन 17 प्रॉब्लम को देखो तो इसमें बोल रखा है अमीनो एसिड जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्यूटर आयंस, दिस मींस दे कंटेन। सो इसमें क्या होता है कि ज्यूटर आयन में बोथ कंटेन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, बोथ होता है। इसमें क्या होता है, जो COOH का जो प्रोटॉन होता है वो यहाँ पर NH2
के पास ट्रांसफर हो जाता है, सो उससे फिर क्या बनता है, NH3+ बनता है और COO नेगेटिव बनता है। अब ये जो NH3 ग्रुप है ये एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें H+ देने की, ये H+ डोनेट कर सकता है, और ये बेसिक होता है क्योंकि ये H+ एक्सेप्ट कर सकता है। सो दिस मीन्स दे कंटेन बो, इसका क्या मतलब हुआ, दे कंटेन बेसिक, ये बेसिक है, बेसिक COO नेगेटिव ग्रुप एंड एसिडिक दिस ग्रुप, क्योंकि ये H+ दे सकता है और ये H+ ले सकता है। तो इस तरीके से इसमें डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे 18th प्रॉब्लम है दैट टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए टिपिकल हाइड्रोकार्बेट। सो अपन यहाँ पे टिपिकल हाइड्रोकार्बेट किसको मानता है, ग्लूकोज को मानता है। सो ग्लूकोज को अपने माइंड में रखो, और उसमें दो ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, एक तो CHO होता है और एक OH होता है। सो अपना सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टिपिकल हाइड्रोकार्बेट का मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन। सो इनमें से किसमें होता है, अपन को पता है DNA में होता है। DNA हैज, इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो जो अल्फा हेलिक्स होता है वो DNA में फाउंड किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लैक ऑफ असेंशियल अमीनो एसिड इन डाइट लीड्स टू द डिजीज। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, अगर तुम ध्यान दो तो उसको सी ऑप्शन में जो नाम लिखा है वो बोलते हैं क्वाशीरकर। ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो। लैक ऑफ असेंशियल अमीनो एसिड जब डाइट में हो जाती है तो यहाँ पे सी ऑप्शन में जो डिजीज है उसके होने के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट थायमिन। तो थायमिन की कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो इन चारों चारों ऑप्शन में से तुम देखोगे तो अगर डी ऑप्शन को, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसमें इस स्ट्रक्चर को ध्यान रख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे थायमिन की होती है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है द सेगमेंट ऑफ DNA विच एक्ट एज ए इंस्ट्रूमेंटल मैनुअल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड। उसको जीन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो DNA सीक्वेंस होता है that codes for a specific protein। तो जो DNA का वो सीक्वेंस जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड करता है उसको जीन बोलता है। सो सो जो कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोटीन होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग जीन्स भी होता है। सो यहाँ पर सो इसमें क्या बोला था, सेगमेंट ऑफ DNA विच एक्ट एज इंस्ट्रूमेंटल मैनुअल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, उसको अपन यहाँ पे जीन बोलते हैं। ये चीज ध्यान रख सकते हो। सो जो एवरी प्रोटीन, अपने जो सेल में जो भी प्रोटीन होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग जीन होता है। ये चीज तो अपने माइंड में रख सकते हो। तो नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स। तो यहाँ पर अगर तुम डी ऑप्शन को चेक करोगे, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट पजेस वेल डिफाइंड एक्टिव साइट्स। तो ये सही है, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी यहाँ पर एंजाइम आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट नॉर्मली फंक्शन एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये रॉन्ग है। एंजाइम्स आर नॉर्मली हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट दैट आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस, ये वाला भी रॉन्ग है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट नहीं, होमोजीनियस की होता है, नॉर्मली होमोजीनियस होता है वो। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन नॉट बी पॉइजन, ये भी गलत है यहाँ पर। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पे 24th प्रॉब्लम है इन बोथ DNA एंड RNA हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड फोस्फेट एस्टर लिंकेज आर एट। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर जो हेट्रोसाइक्लिक बेस होता है, जो अपना बेस होता है वो तो C1 पर होता है, और जो अपना फोस्फेट एस्टर लिंकेज होता है वो C5 कार्बन पे होता है रेस्पेक्टिवली ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। सो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट प्रॉब्लम है ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन टू यील्ड ओसाजोन। सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स तुमने स्टैंडर्ड पढ़ी होगी, 3 होती है। सो इसमें क्या होता है, जो अपना ग्लूकोज होता है CHOCH का होल थ्राइस एंड CH2OH। यहाँ पे मैंने बताया था ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। और जब इसके यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लगता है फिनाइल हाइड्रोजीन के, सो फिर रिएक्ट होके जो ओसाजोन बनता है वो इस तरीके से दिखता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखता ही है। प्लस यहाँ पे PHNH2 एंड प्लस NH3, ये भी बनता है। सो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल लगता है और इसी को अपन ओसाजोन बोलता है। सो तुम ध्यान रख सकते हो, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो होप तुम्हें सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई क्वेरी हो तो पूछो, फिर मिलता है बाद में।